हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग इंग्लिश विद युवराज यूट्यूब चैनल। आपका लर्निंग इंग्लिश विद युवराज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, टुडे वी विल ट्रांसलेट चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस। आज हम चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस को ट्रांसलेट करेंगे। और इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस। What fun would it be if you suddenly get some magical powers to change things around you? क्या हो कि यह बहुत मज़ेदार होगा यदि आपको अचानक से कुछ मैजिकल मीन्स जादुई शक्ति मिल जाए चीज़ों को बदलने के लिए जो कि आपके चारों ओर हैं। What are the things you would want to change? कौन सी थिंग्स होगी या क्या चीज़ें होंगी जिन्हें आप बदलना चाहते हैं। What क्या फन मज़ेदार, would होगा, it यह, be मीन्स होना, if यदि, you आप, सडनली अचानक से, गेट कुछ, सम गेट मीन्स पाना, सम मीन्स कुछ, मैजिकल जादुई पावर शक्ति, टू चेंज बदलने के लिए, थिंग्स चीज़ें, अराउंड चारों ओर, यू आपके। वॉट क्या आर हैं, द थिंग्स चीज़ें, यू वुड आप, वुड चाहना या फिर होगा। यहाँ पर वॉन्ट है तो यहाँ वुड और वॉन्ट चाहना यह उसमें गा लग जाएगा कि आप चाहोगे। लास्ट में वुड का मीनिंग यह होता है कि जो वर्ब रहती है उसके पीछे हेल्पिंग वर्ब का मीनिंग हो जाता है, जैसे कि गे, चाहोगे। टू चेंज बदलना। वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स, हमारे पास जादुई शक्ति नहीं होती हैं। ऑफ कोर्स, हाँ, बट लेकिन, वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस, लेकिन फिर भी हम कुछ चीज़ों को बदल सकते हैं हमारे आसपास या फिर हमारे चारों ओर। परहैप्स मैनी थिंग्स, शायद बहुत सी चीज़ें। कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू, क्या आप कुछ लिस्ट कर सकते हैं, मीन्स लिस्ट बना सकते हैं कुछ चीज़ों की जो आप बदल सकते हैं आपके चारों ओर। विथ नो मैजिक इन्वॉल्व, जिसमें कोई जादू ना हो। वी हम, डू नॉट नहीं, डू हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट की, हैव पास होती हैं, यह प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका यूज़ नहीं हुआ है। मैजिकल पावर्स मीन्स जादुई शक्ति, ऑफ कोर्स बिल्कुल, बट लेकिन, वी हम, कैन सकना यह मॉडल वर्ब है, इससे फिर भी, चेंज बदलना, आ फ्यू कुछ, थिंग्स चीज़ें, अराउंड अस हमारे आसपास या चारों ओर, परहैप्स शायद, मैनी बहुत से, थिंग्स चीज़ें। कैन क्या, यू आप, लिस्ट आ फ्यू कुछ, थिंग्स चीज़ें, यू कैन आप सकते हो, चेंज बदल, अराउंड चारों ओर, यू आपके, विथ साथ में, नो कोई भी नहीं, मैजिक जादू, इन्वॉल्व्ड शामिल। मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं हमारे चारों ओर उन अपने आप। इन द फील्ड्स द क्रॉप्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, फील्ड्स में, खेत में फसल समय पर चेंज होती है, मीन्स बदलती है। समटाइम्स कभी कभी, लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज, पत्तियाँ गिर जाती हैं पेड़ों से। चेंज कलर एंड ड्राई आउट, कलर बदलना और सूख जाना। द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन विदर अवे, फूल खिलते हैं और बाद में सूख जाते हैं। आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी, क्या आपके शरीर में कोई भी बदलाव आ रहे हैं। योर नेल्स ग्रो, आपके नाखून बढ़ते हैं। योर हेयर ग्रोज, आपके बाल बढ़ते हैं। यू ग्रो टॉलर एंड योर वेट इंक्रीजेज एज यू ग्रो, आप लंबे होते जाते हैं और आपका वजन बढ़ता जाता है जब आप बढ़ते हैं। डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम,
क्या आपने महसूस किया कि पहले बहुत से चेंजेस मीन्स परिवर्तन या बदलाव जगह ले रही हैं आपके चारों ओर और पूरे समय? कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप्ड टुगेदर? क्या कुछ चेंजेस कुछ बदलाव ग्रुप हो सकते हैं मीन्स समूह में हो सकते हैं साथ में? हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस? हम इतने सारे चेंजेस को या अलग अलग परिवर्तनों को कैसे ग्रुप करेंगे? इट माइट हेल्प, यह शायद मदद कर सकता है। इफ वी फाइंड सम सिमिलैरिटीज बिटवीन देम, यदि हम कुछ सिमिलैरिटीज मीन्स कुछ समान चीज़ें ढूंढ सकें उनमें। 6.1 कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड? एक्टिविटी 1, टेक अ बैलून एंड ब्लो इट। एक बैलून लो और इसे फुला लो। टेक केयर दैट इट डज नॉट बर्स्ट, ध्यान रखें कि यह फट ना जाए। द शेप एंड साइज ऑफ द बलून हैव चेंज्ड, जो शेप है आकार है और उस बलून का साइज है वह चेंज हो गया है क्या या फिर बदल गया है? नाउ लेट द एयर एस्केप द बैलून, अब हवा छोड़ दो उस बैलून से, उस गुब्बारे से। एक्टिविटी 2, टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज शोन इन फिगर 6.2। एक पीस लो पेपर का मीन्स एक टुकड़ा लो पेपर का और इसे मोड़ लो जैसा कि फिगर 6.2 में दिखाया गया है। यू हैव चेंज द शीट ऑफ पेपर इनटू अ टॉय एरोप्लेन, आपने चेंज कर दिया मीन्स बदल दिया उस शीट मीन्स कागज की शीट को एक टॉय एरोप्लेन में मीन्स खिलौने वाले एरोप्लेन में। यू मे हैव लॉस्ट ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन, आपको बहुत मज़ा आया होगा इस प्लेन को उड़ाने में। वंस यू आर टायर्ड ऑफ इट, जब आप इसको टायर्ड मीन्स जब आप इससे थक जाते हैं। अनफोल्ड द पेपर अगेन, दोबारा उस पेपर को मीन्स कागज को मोड़ लो। एक्टिविटी 3, टेक सम डो एंड मेक अ बॉल, कुछ डो लो मीन्स कुछ आटा लो और उसकी एक बॉल बना लो। ट्राई टू रोल आउट अ रोटी, अब कोशिश करो एक रोटी बनाने की। मे बी यू आर नॉट हैप्पी विथ इट्स शेप एंड विश टू चेंज इट बैक इनटू अ बॉल ऑफ डो अगेन। में भी शायद आप खुश नहीं हो इसके शेप से मीन्स इसके आकार से और विश करते हो मीन्स इच्छा मांगते हो इसे बदलने की वापस एक डो के मीन्स आटे की बॉल को दोबारा। Now think about the 3 changes you observed in activity 1, 2 and 3. अब सोचिए उन एक्टिविटीज़ को मीन्स उन गतिविधियों को जो कि आपने ऑब्जर्व की हैं 3 बदलाव को एक्टिविटी 1, 2 और 3 में। वॉट डू दे हैव इन कॉमन, उनमें कॉमन क्या है मीन्स उनमें समान क्या है? वॉज इट पॉसिबल टू गेट द बैलून बैक और टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, क्या यह पॉसिबल था मीन्स संभव था उस बैलून को उस गुब्बारे को उसके शेप में मीन्स उसके सही शेप में उसके सही आकार में और उसके आकार में। Was the size of the paper same as before and after making an aeroplane? क्या साइज मीन्स क्या आकार पेपर का सेम था एरोप्लेन बनाने के बाद मीन्स क्या पेपर का साइज क्या पेपर का आकार समान था पहले जब आपने वो बनाया था एरोप्लेन? Was it possible to get back the ball of dough again? क्या यह संभव है उस बॉल को मीन्स उस आटे की गेंद को वापस लाना? What do you conclude? आप क्या निष्कर्ष करते हैं? इन ईच ऑफ द 3 एक्टिविटीज़, उन प्रत्येक 3 एक्टिविटीज़ में इज़ इट पॉसिबल टू गेट बैक टू द मटेरियल विथ विच वी स्टार्टेड आवर एक्टिविटी? क्या यह संभव है उसे उन मटेरियल्स उन सामग्रियों को वापस लाना
जैसे जिसको हमने एक्टिविटी से स्टार्ट किया था, मीन्स गतिविधियों से स्टार्ट किया था, शुरू किया था। इफ़ द आंसर इज यस, यदि आंसर हाँ है, मीन्स उत्तर हाँ है, इट मीन्स दैट द चेंजेस ओकरिंग इन दीज एक्टिविटीज कैन बी रिवर्स्ड। हाँ, इसका मतलब है कि चेंजेस, बदलाव जो कि घटने वाले हैं इन एक्टिविटियों में, वह रिवर्स किए जा सकते हैं, मीन्स पलटे जा सकते हैं। नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटीज विथ अ डिफरेंस। चलिए अब हम रिपीट करते हैं, मीन्स दोहराते हैं इन्हीं सेम एक्टिविटीज़ को, मीन्स इन्हीं समान एक्टिविटीज़ को एक डिफरेंस के साथ, एक बदलाव के साथ। एक्टिविटी 4, टेक द सेम बैलून, उसी समान बैलून को लो विच यू यूज इन एक्टिविटी 1, जिसे आपने एक्टिविटी 1 में उपयोग किया था। ब्लो इट टू इट्स फुल साइज एंड टाई इट्स माउथ विथ अ स्ट्रिंग टाइटली। अब उसे फुला लो उसके फुल साइज में, और उसका माउथ जो है, मीन्स उसका मुंह है, उसे एक रबर से बांध लो। प्रिक इट विथ द पॉइंटेड टिप ऑफ योर पेंसिल, उप्स इट बर्स्ट। अब उसके पॉइंट को, मीन्स जो आपकी पेंसिल है उसके पॉइंट को, उसको चुभा दो। उप्स, यह तो फट गया। एक्टिविटी 5, टेक द सेम पीस ऑफ पेपर, सेम पीस से लो पेपर का, विच यू यूज इन एक्टिविटी 2, जिसे आपने एक्टिविटी 2 में उपयोग किया था। ड्रॉ एन एरोप्लेन ऑन इट्स एंड कट अलोंग इट्स आउटलाइन, एक एरोप्लेन लो, इस पे एरोप्लेन बनाओ और इसके आउटलाइन के साथ इसे काट लो। Roll out, activity 6, roll out a roti from the ball of dough again and bake it on a tawa। उस रोटी को, मीन्स उस रोटी को बना लो या रोल कर लो, गोल कर लो, उस जो आटे की वो गेंद थी उससे दोबारा, और उसे बेक कर लो, मीन्स उसे सेक लो एक तवे पर। सपोज, मान लीजिए, यू आर आस्क्ड द सेम 3 क्वेश्चंस विच यू आंसर्ड आफ्टर एक्टिविटी 3। मान लीजिए आपसे सही समान 3 क्वेश्चंस पूछे गए जिसके आपने आंसर कर दिए एक्टिविटी 3 के बाद। What would your answers be now? अब आपके क्या आंसर्स होंगे, मीन्स अब आपके क्या उत्तर होंगे। We see that, हमने देखा कि the changes which have occurred in the activity 4, 5 and 6 cannot be reversed। जो चेंजेस हैं, जो बदलाव हैं, वह हुए हैं एक्टिविटी, मीन्स गतिविधि 4, 5 और 6 में, वह रिवर्स नहीं किए जा सकते, मीन्स उन्हें हम पहले की तरह नहीं कर सकते। You use a pencil and an eraser, आप एक पेंसिल का उपयोग करते हो और एक इरेजर का। विथ रिपीटेड यूज, बार बार उपयोग के साथ। देयर शेप एंड साइज चेंज, उनके आकार और उनका माप चेंज, बदलते हैं। कैन वी रिवर्स दिस चेंज, क्या हम इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं, मीन्स इस बदलाव को पहले की तरह कर सकते हैं। You must have seen a potter working on his wheel, आपने देखा होगा कि एक कुम्हार काम करता है उसके व्हील पर, पहिए पर। He shapes a lump of clay into a pot, वह एक क्ले के लंप को, मीन्स जो क्ले रहती है, जब उसका ढेर लगा रहता है, उसे वह पॉट में बदल देता है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स, क्या यह बदलाव वापस हो सकता है। He then bakes the pot in an oven, वह तब उस पॉट को एक ओवन में सेक देता है। Now, अब कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, क्या यह बदलाव वापस किया जा सकता है। Some common changes are given in table 6.1, Which of these changes do you think can be reversed? आप इन बदलाव को, आप क्या सोचते हैं कि इन बदलाव को वापस किया जा सकता है।
मीन्स पहले की तरह किए जा सकते हैं। वी फाइंड दैट वन वे वी कैन ग्रुप चेंजेस इज टू सी इफ दे कैन बी रिवर्स्ड। हम ढूंढते हैं कि एक रास्ता कि हम ग्रुप करें, समूह करते हैं चेंजेस को, परिवर्तनों को देखने के लिए यदि वे रिवर्स हो सकते हैं, मीन्स पहले की तरह हो सकते हैं। 6.2 Could there be other ways to bring a change? We all have seen the tools which are used to dig the soil. हमने टूल्स देखे हैं, मीन्स औजार देखे हैं जिसको हम डिग करने के लिए, मिट्टी खोदने के लिए उपयोग करते हैं। Have you ever seen how the iron blade in these tools is fixed to the wooden handle? क्या आपने कभी देखा है कि कैसे जो आयरन ब्लेड रहती है इन टूल्स में, इन औजारों में, यह फिक्स्ड रहती है, मीन्स यह लगी हुई रहती है वुडन हैंडल में, मीन्स लकड़ी के हैंडल पे। The iron blade of these tools has a ring in which the wooden handle is fixed. आयरन ब्लेड, इन औजारों की जो आयरन ब्लेड रहती है उसमें रिंग रहती है, एक छोटा सा छेद टाइप की रिंग रहती है जिसमें जो वुडन हैंडल रहता है वह लगा हुआ रहता है। नॉर्मली आमतौर पर द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल। जो रिंग रहती है, मीन्स जो अंगूठी रहती है, वह छोटी रहती है वुडन हैंडल से। टू फिक्स द हैंडल, फिक्स करने के लिए, जो हैंडल है उसे फिक्स करने के लिए। द रिंग इज हीटेड एंड इट बिकम्स स्लाइटली लार्जर इन साइज। जो अंगूठी रहती है उन्हें गर्म किया जाता है और वह लार्ज हो जाती है, मीन्स बड़ी हो जाती है आकार में। नाउ द हैंडल इजिली फिट्स इनटू द रिंग। अब जो हैंडल है वह फिट हो जाता, आसानी से लग जाता है इस रिंग में। When the ring cools down, it contracts and fits tightly onto the handle. जब रिंग अंगूठी ठंडी होती है तो यह फिट हो जाती है टाइटली, मीन्स मजबूती से उस हैंडल पर। Such a change is also used for fixing the metal rim on a wooden wheel of a cart as shown in figure 6.7. ऐसा परिवर्तन गाड़ी के लकड़ी के पहिए पर धातु को ठीक करने के लिए भी किया जाता है, जैसा कि फिगर 6.7 में दिखाया गया है। अगेन द मेटल रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील। फिर से जो मेटल रिम रहती है, जो धातु, दोबारा जो मेटल रहती है, मीन्स जो धातु का किनारा रहता है वह थोड़ा छोटा बनाया जाता है वुडन व्हील से, मीन्स लकड़ी के पहिए से। ऑन हीटिंग, गर्म करने पर द रिम एक्सपांड्स एंड फिट्स ऑनटू द व्हील। गर्म करने पर जो किनारा रहता है वह बढ़ जाता है और उस पहिए पर फिट हो जाता है। कोल्ड वाटर इज देन पोर्ड ओवर द रिम। ठंडा पानी फिर उस रिम के ऊपर, किनारे के ऊपर डाला जाता है। विच कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट्स टाइटली ऑन टू द व्हील, जो कि टाइटली मीन्स मजबूती से लग जाता है उस व्हील पर। When we heat water in a pan, जब हम पानी को गर्म करते हैं तवे पर, it begins to boil after some time. यह उबलने लगता है, यह उबलना शुरू हो जाता है कुछ देर के बाद। If we continue to heat further, यदि हम लगातार उसे हीट करते रहें, गर्म करते रहें, the quantity of water in the pan begins to decrease. जो क्वांटिटी है, मात्रा है पानी की, वह पैन में वह शुरू हो जाती है घटना। द वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर। इन एक्टिविटी 7, गतिविधि 7 में चैप्टर 5, यू हैव ऑब्जर्व दैट वाटर वेपर गेट्स चेंज इनटू लिक्विड वाटर व्हेन इट इज कूल्ड।
आपने एक्टिविटी 7 गतिविधि 7 में चैप्टर 5 में आपने ऑब्जर्व किया होगा, महसूस किया होगा कि वाटर वेपर है, पानी का भाप है, वह दोबारा लिक्विड मीन्स तरल पानी में बदल जाता है जब इसे ठंडा किया जाता है। We all have noticed melting of ice. हमने नोटिस किया था, देखा था बर्फ को पिघलना। आइस मेल्ट्स व्हेन इट इज हीटेड। आइस बर्फ पिघलने लगती है जब इसे गर्म किया जाता है। What does it change? यह किस में परिवर्तित होती है? Into. Is it possible to change this water back into ice? क्या यह संभव है इस पानी को वापस आइस में बदलना मीन्स बर्फ में बदलना? Let us observe some more changes. चलिए हम कुछ और चेंजेस को देखते हैं, परिवर्तनों को देखते हैं। Activity 7. Take a small candle and measure its length with a scale. छोटी सी कैंडल लो और उसकी लेंथ को स्केल से नाप लो। नाउ अब फिक्स इट एट आ सूटेबल प्लेस एंड लाइट इट। अब इसे सही जगह पर रख दो और इसे जला दो। इट लेट इट बर्न फॉर सम टाइम। इसे कुछ देर के लिए जली रहने दो। नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ अगेन। अब उसको बुझा दो कैंडल को और उसकी लेंथ को मेजर करो मीन्स उसकी लेंथ को, लंबाई को मेजर करो, माप लो। कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स्ड? क्या लंबाई, कैंडल की लंबाई, मोमबत्ती की लंबाई वापस अपने रूप में आ सकती है क्या? इफ वी वर टू टेक सम वैक्स इन अ पैन एंड हीट इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? क्या यदि हम थोड़ी सी वैक्स ले, मोम ले एक पैन में मीन्स एक जो तवा रहता है उस पर और इसे गर्म करें, क्या यह चेंज, यह परिवर्तन वापस हो सकता है? रिपीट एक्टिविटी 7 विथ एन इंसेंस स्टिक। अब एक्टिविटी 7 को, गतिविधि 7 को इंसेंस स्टिक मीन्स अगरबत्ती के साथ दोहराओ। वेट टिल इट बर्न्स अवे कम्प्लीटली। इंतजार करो जब तक कि यह पूरी जल जाए। What are the changes that occur in the incense stick? क्या चेंजेस मीन्स क्या परिवर्तन हुए इंसेंस स्टिक में मीन्स अगरबत्ती में? द स्टिक बर्न्स टू प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल। जो स्टिक है, लकड़ी है, वह प्रोड्यूस करती है मीन्स प्रदान करती है कुछ नया मटेरियल मीन्स कुछ नई सामग्री। दीज आर एश एंड सम गैसेस। यह कुछ ऐश है मीन्स राख है और कुछ गैसेज हैं। वी कैन नॉट सी दीज गैसेज बट कैन सेंस देम ड्यू टू देयर प्लीजेंट स्मेल। हम इन गैसेस को देख नहीं सकते हैं लेकिन उन्हें महसूस कर सकते हैं या फिर स्मेल कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं एक खुशबू के साथ। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? क्या इस चेंज को मीन्स क्या यह परिवर्तन वापस हो सकता है, पहले जैसा हो सकता है? एंड वॉट अबाउट द चेंज? और परिवर्तन के बारे में क्या? विच ओकर्ड इन द मैच स्टिक यू यूज फॉर लाइटनिंग द कैंडल और इंसेंस स्टिक। क्या परिवर्तन हुआ मैच स्टिक में मीन्स माचिस में, जिसे आपने जलाने के लिए उपयोग किया था, कैंडल को, मोमबत्ती को, या फिर इंसेंस स्टिक मीन्स अगरबत्ती को? So far we have discussed the changes occurring in a given object or its material. अब तक हमने डिस्कस किया है, बातचीत की है परिवर्तनों के बारे में जो कि हुए दिए गए ऑब्जेक्ट के साथ मीन्स दिए गए सामानों के साथ और इसके मटेरियल के साथ। What about the changes that occur when two substances are mixed together? क्या मीन्स परिवर्तनों के बारे में क्या जो कि दो पदार्थों के साथ हुए, मिले हुए साथ में?
इन चैप्टर 4 में वी डिसॉल्व्ड साल्ट इन वाटर, हमने पानी में नमक घोला। डू यू थिंक अ चेंज ओकर्ड इन साल्ट और इन वाटर, क्या आपने सोचा कि क्या परिवर्तन हुआ नमक और पानी में। इज इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज, क्या यह पॉसिबल है मीन्स क्या यह संभव है इस परिवर्तन को वापस करने में। वेट रुकिए, इन चैप्टर 5 में वी लर्नड हाउ टू सेपरेट साल्ट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर, हमने सीखा कि हम कैसे सॉल्ट को सेपरेट करना है मीन्स नमक को अलग करना है पानी के सॉल्यूशन के साथ। सो कैन वी से दैट, तो क्या हम कह सकते हैं द चेंज ड्यू टू डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर बी रिवर्स्ड, क्या जो परिवर्तन है वह नमक घोलने में हुआ पानी के वह रिवर्स हो सकता है। मीन्स पानी में जब नमक घुला वह परिवर्तन वापस हो सकता है। पहली आस्क्स इफ यू हैव एवर सीन कर्ड बीइंग सेट पहली पूछती है यदि आपने कभी देखा है कर्ड को मीन्स दही को जो कि सेट हो रहा है। अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज एडेड टू वार्म मिल्क, थोड़ी सी मात्रा कर्ड की दही की डाली जाती है गर्म दूध में। द मिल्क इज स्टिर्ड, और उस मिल्क को मीन्स उस दूध को मिलाया जाता है एंड इज सेट aside for a few hours at a warm place, तब जो मिल्क है उसे मिलाया जाता है और यह सेट हो जाता है थोड़ी देर के लिए, थोड़े घंटों के लिए साइड में रखने के बाद एक गर्म जगह पर। इन अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों में, द मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड, कुछ घंटों में दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, क्या यह चेंज वापस हो सकता है। वी फाइंड दैट अ फ्यू वेज टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन अ सब्सटेंस कुड बी बाय हीटिंग इट और बाय मिक्सिंग इट विथ सम अदर सब्सटेंसेस, हम पाते हैं कि कुछ तरीके हैं वापस लाने के परिवर्तन को एक सब्सटेंस से मीन्स एक पदार्थ से हीट करने के द्वारा मीन्स गर्म करने के द्वारा, इसको गर्म करने के द्वारा या फिर इसको किसी भी दूसरे सब्सटेंस मीन्स पदार्थ को मिलाने के साथ। वी ऑल्सो फाइंड दैट सम चेंजेस कैन बी रिवर्स, हम पाते हैं कि कुछ जो चेंजेस हैं वह कुछ चेंजेस रिवर्स किए जा सकते हैं। while some others can not be reversed, जबकि कुछ रिवर्स नहीं किए जा सकते हैं। there must be many other ways of changing things around us, बहुत से तरीके हैं, शायद बहुत से तरीके हैं, अलग अलग मीन्स दूसरे तरीके हैं चेंज करने के परिवर्तन करने के थिंग्स के मीन्स थिंग्स को वस्तुओं को हमारे चारों ओर। इट इज़ पॉसिबल दैट सम ऑफ दैम कुड बी रिवर्स्ड, यह पॉसिबल है यह संभव है कि उनमें से कुछ को रिवर्स किए जा सकते हैं मीन्स बदलाव जैसे वे थे उनको पहले जैसे ला सकते। चीज अराउंड अस कुड बी ग्रुप्ड एज दोज दैट कैन बी रिवर्स्ड और कैन नॉट बी रिवर्स्ड, इसलिए जो परिवर्तन है हमारे चारों ओर वह ग्रुप किए जा सकते हैं कि वे अपने पुराने रूप में जैसे वे थे वह हो सकते हैं या फिर वे रिवर्स नहीं हो सकते हैं। इन हायर क्लासेस, बड़ी क्लासेस में यू विल लर्न मोर अबाउट द वेज इन विच चेंजेस कैन बी मेड एंड द वे दीज कैन बी ग्रुप्ड, आप सीखोगे ज़्यादा तरीकों के बारे में, परिवर्तनों के तरीके के बारे में वह बनाए जा सकते हैं और तरीके जिन्हें हम उन्हें ग्रुप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस। ओके, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।